इस राजयोग मेडिटेशन के क्या फायदे हैं? क्यों करना चाहिए? खासकर यूथ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं जिस जो इसके फायदे उठा सकते हैं एक बार अगर इसको सीख लेते हैं तो? दीदी जी बताएं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हितेश भाई ने पूछा कि मेडिटेशन के लिए क्या जरूरी है और क्या फायदे हैं, है ना। जैसे अगर आप फिजिकली रीति से अगर आप अपने आप को देखते हैं, या फिजिकल रीति से अगर अपनी हेल्थ को देखोगे, तो आजकल हम जैसे देखते हैं कि भाई बीमारी से बचना है तो बार बार ये हमको प्रिफर किया जाता है कि भाई आप फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग रखिए, तो आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये खाइए, ऐसे खाइए। तो आप अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो आसपास बीमारी तो फैली है, लेकिन वो आपको ये नहीं हावी हो जाएगी या प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन आप सेफ रहेंगे। सेम वे जो मेडिटेशन है ब्रदर, तो मेडिटेशन ये हमारे लिए एक सेफ्टी कह सकते हैं, लेकिन ये मेंटली सेफ्टी है। कि जैसे अभी ये बीमारी को तो हम फिजिकली देख रहे हैं, उसके सिम्टम भी हम समझते हैं, तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जैसे एक बीमारी अगर है और वो फिजिकली होती है, उसके सिम्टम नजर आते हैं और वो फिजिकली वीक कर देती हैं, और जैसे वो फिजिकली वीक होती है तो व्यक्ति डेथ की तरफ जाने लगता है। सेम वैसे ही अंदर जो डर होता है, भय होती है, चिंता होती है, तो ये हमारे मन को कमजोर करती है। कई बार आपने देखा होगा, ऐसे लोग आपने को मिले होंगे आपकी फैमिलीज में या रिलेटिव्स में, कि कितनी सारी रिपोर्ट्स कराते हैं लेकिन फिर भी रिपोर्ट सब नॉर्मल है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है मेंटली डिस्टरबेंस। आज अगर किसी भी फील्ड में हम जाएंगे, एज अ आप स्टूडेंट ले लो, एज अ यूथ ले लो, एज अ कोई सीनियर सिटीजन लो, या एज अ कोई पेरेंट्स ले लो, एज अ ओल्ड एज पे कोई आप व्यक्ति ले लीजिए। लेकिन आज ऐसा कोई व्यक्ति या इंसान नहीं है कि जिसको मेंटली कोई प्रेशर ना हो। तो अगर मुझे जीवन में सच में शांति चाहिए, तो मुझे सबसे पहले अपने आप को इस मेंटली प्रेशर से बचाना होगा। और मेंटली प्रेशर से अपने आप को बचाने के लिए एक, दूसरा, मेंटली इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेंटली इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आसपास मेंटली कितनी भी नेगेटिविटी होगी, लेकिन वो नेगेटिविटी मेरे मन को नेगेटिव नहीं कर पाएगी। जैसे इसके पहले वो सिस्टर ने पूछा था रिश्तों के बारे में, तो आज आप खुद भी अनुभवी है। अगर मैं मेंटली कहीं बीमार हूँ, मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मेंटली प्रेशराइज हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो उसका असर मेरे रिश्तों में होता है। आप अपने बच्चों पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने कलीग्स पे, अपने दोस्त पे, आप कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कभी ना कभी आप वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। और जितना वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं वो हमारे रिश्ते खराब होते हैं। तो आज मेंटली अगर हम वीक है, तो हमारा करियर, हमारी स्टडी, हमारे रिश्ते सब दांव पे लग जाते हैं। तो क्यों ना हम जितना फिजिकली स्ट्रांगनेस पे ध्यान देते हैं, हेल्थ पे ध्यान देते हैं, हम उस उतना ही मेंटली भी ध्यान दें। एक्चुअली देखा जाए तो उससे ज्यादा मेंटली जरूरत है। और इसीलिए ये जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन, तो मेडिटेशन सिर्फ यहाँ पे कोई बैठ करके कोई मंत्र या ध्यान, वो नहीं है। लेकिन इसके साथ नॉलेज भी है, जो अभी हम कर रहे हैं, ये एक ज्ञान की चर्चा है। और ये ज्ञान की चर्चा 7 डेज कोर्स, जो अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स हैं, आत्मा के, परमात्मा के, सृष्टि चक्र के, कार्मिक अकाउंट के,